हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2022-23 का ये पेपर है और क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द नंबर ऑफ यूनिट सर्विस्ड इन अ वीक एट अ सर्टेन सर्विस सेंटर सर्विस फैसिलिटी इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन 50 एंड वेरिएंस 16. Find the approximation of the probability that the total number of units to be serviced at the facility over the next 36 weeks is between 1728 and 1872 के बीच में। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास बेसिकली गिवन हो कि मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ हो तो डायरेक्टली आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच जाइए। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्व करना चालू करें इसको। तो हमारे पास मीन है 50, वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर तो वो हुआ 16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 नाउ हमारे पास 36 वीक्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 36 वीक्स के लिए दिया हुआ है। बेसिकली हमारे पास 1 वीक वाला और हमारे पास डेटा था ये। ठीक है, तो फॉर दिस सम ऑफ 36, ठीक है, वीक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सर्विस जो है वो 36 इंटू मीन इक्वल टू 36 इंटू 50 इक्वल टू 1800 एंड वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस हो जाएगा 36 इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 16 इक्वल टू 576। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारे पास, देखो ये इसका रूट निकाल लेंगे 576 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 4 के इक्वल यानी कि 24। ठीक है, ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये बेसिकली रूट हम निकाल लेंगे। बेसिकली डायरेक्टली हम विदाउट वेरिएंस निकाले भी हम इसको कर सकते थे। अब करते हैं हम बाउंड्स, क्योंकि बाउंड्स हमारे पास ये गिवन है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखें दी बाउंड्स 1728 एंड 1872 को अगर स्टैंडर्डाइज करें तो देखो Z1 जो है बेसिकली 1782 माइनस, ठीक है, 1782 माइनस आपका मीन जो है वो कितना हो जाएगा 1800 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है 24। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3 एंड Z2 इक्वल टू आपका 1872 माइनस 1800 अपॉन 24, ये आ जाएगा आपका 3 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें बेसिकली चाहिए, और प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें 1782 लेस देन इक्वल टू x, तो 28 है, सॉरी 28 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो करेक्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1728 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1872 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3। तो बेसिकली इसको मैं कह सकता हूँ 53 माइनस 5 -3 या ये हो जाएगा 253। तो अब Z टेबल से हमारे पास 53 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 0.99865। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 इंटू 0.99865। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑब्वियसली ये हमारे पास यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो वो हो जाएगा हमारे पास ये टर्म जो है वो हमारे पास -3 को जब हटाएंगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 53। ठीक है, तो ये वैसे 2
0.53 -1 आएगा। तो ये हमारे पास -1, यहाँ पे -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास नियरली अबाउट, क्योंकि यहाँ पे इसमें देखो मुझे कैसे पता चला कि आंसर गलत हो सकता है। अगर इस टर्म को देखो तो ये 2 से बड़ा 1 से बड़ा हो रहा था, बट प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो नहीं सकती। तो यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि आंसर जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म मैं भूल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 इंटू ये करोगे मल्टीप्लाई और -1 करोगे तो आ जाएगा आपका नियर अबाउट 0.9973। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़ हमारे पास 36 वीक्स बेसिक फैसिलिटीज ओवर द नेक्स्ट 36 वीक बिटवीन तो 1728 टू 872 जो होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास 1728 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1872 ये है हमारे पास इक्वल टू 0.9973 और 99.73% चांस है कि इतनी हमारे पास सर्विस होंगी उस वीक में 36 वीक में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।